कुरान करीम में क़यामत को कई नामों से बुलाया गया है। यौमुल आखिरा भी बोला गया है, अलकारिया मलकारिया भी बोला गया है, और उस क़यामत को यौमुल हिसाब, यौमुल मियाद, और कई नामों से क़यामत के दिन को बोला गया है। आजकल तो लोगों ने क़यामत को मजाक बना लिया। क़यामत क़यामत। एक लड़के से हमने पूछा क़यामत जानते हो? तो बोला हाँ मौलवी साहब क़यामत तो हम जानते हैं। क्या है? तो वह फला हीरो है, उसकी एक फिल्म है क़यामत। हट गधा कहीं के। हमने कहा क़यामत तुम उसी को जानते हो? बोला हाँ क़यामत हमने पूरी फिल्म देखी है, एक क़यामत से क़यामत हमने देखी है। हमने कहा वाह, हम क़यामत के बारे में पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं हम पूरी फिल्म हमने देख ली है क़यामत। आजकल तो क़यामत को मजाक बना लिया गया है। कई जगहों में आप देखिए आप इंस्टाग्राम खोलिए, सोशल मीडिया को देखिए, अब किसी लड़की के खूबसूरती पर कमेंट देखिएगा तो लिखता है लिखने वाला कि क़यामत लग रही हो। अब लड़की को क़यामत से ताबीर कर रहा है। आपने ये भी देखा होगा। क़यामत को इतना आसान समझ लिया गया है। हालांकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि क़यामत जब आएगी और जब अल्लाह तबारक व तआला सूर फूंकने वाले फरिश्ते को हुक्म देगा कि सूर फूंक दो, तो इस जमीन के ऊपर, पूरी कायनात के ऊपर एक बहुत ही बड़ा हादसा होगा। आसमान चकनाचूर, जमीन रेजा रेजा, पहाड़ रेजे रेजे हो जाएंगे। सारी दुनिया के लोग उस सूर फूंकने की वजह से मर जाएंगे, कोई दुनिया में बाकी ना होगा। सब के सब खत्म हो जाएंगे, सबके सब मर जाएंगे, कोई बाकी ना होगा। जब एक सूर फूंकने का हुक्म दिया जाएगा और क़यामत ही के दिन के ताल्लुक से बताया गया कि क़यामत के दिन यही सूरज, जिस सूरज को तुम आसमान के ऊपर देख रहे हो और जिसकी तुम रोशनी और जिसकी तुम गर्मी हासिल करते हो, ये सूरज की गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी यहाँ तक कि वइज़ल बिहारु फुज्जिरत, इसी सूरज की गर्मी के वजह से समंदर में आग लग जाएगी। यार उसी क़यामत का जिक्र हो रहा है। इदल शम्सु कुव्विरत व इदल नुजूमु कदरत व इदल जिबालु सुय्यिरत व इदल इशारु तिलत व इदल बुऊशु हुशिरत। उस क़यामत का तज़किरा है। पूरी सूरत समाउन फतरत उठा ले, इदल शम्सु कुव्विरत उठा ले, क़यामत का भयानक मंजर आपको वहां नजर आ जाएगा। क़यामत के बहुत बड़े बड़े निशानियां हैं। उन बड़े निशानियों से पहले मैं बता दूं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि क़यामत तो आकर के रहेगी, एक न एक दिन जरूर आएगी। लेकिन लोग अल्लाह के नबी से सवाल किया करते थे और पूछते रहते थे, अल्लाह के नबी आप क़यामत क़यामत का तज़किरा करते रहते हैं, बोलते रहते हैं, आप हमें बताइए कि ये क़यामत कब आएगी, कब आएगी क़यामत।
एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास पहुंचे और यही सवाल कर दिया, मतस्साअ, क़यामत कब आएगी। आपने उसको जवाब नहीं दिया कि क़यामत 2 साल बाद आएगी, 100 साल बाद आएगी, 500 साल बाद आएगी। आपने उसको जो जवाब दिया, आपने यही जवाब दिया था, मा अअदत्त लहा, तुमने उस क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। क़यामत के लिए कोई तैयारी है? तुम पूछ रहे क़यामत कब आएगी। आपका एग्ज़ाम का वक्त आने वाला हो और आप बार बार अपने टीचर से पूछें एग्ज़ाम कब है, एग्ज़ाम कब है। आपका टीचर ये नहीं बताए एग्ज़ाम कब है, आपसे पूछ देगा तुमने एग्ज़ाम के लिए तैयारी क्या की है, सब ठीक ठाक है, सवाल का जवाब दे सकते हो। अल्लाह के नबी ने यही सवाल किया कि तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। क़यामत आ गई तो तुमने उसके लिए तैयारी कर रखी है कुछ। फरमाया क़यामत बहुत ही ज्यादा करीब है। इक़्तरबतिस्साअतु वंशक़्क़ल क़मर, क़यामत बहुत ही ज्यादा करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के बारे में ये नहीं बताया कि क़यामत कब आएगी, बल्कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के ऊपर कुरान की आयत उतार दी और अपने नबी की ज़बान से कहलवा दिया, ऐ नबी कह दो, यस्अलूनका अनिस्साअति अय्यान मुरसाहा, ऐ नबी आपसे पूछते हैं कि क़यामत कब आएगी। आप कह दीजिए कुल इन्नमा इल्मुहा इंद रब्बी, ऐ नबी आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए कि क़यामत का एग्जैक्ट इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। क़यामत कब आएगी, कितनी तारीख को आएगी, कितने मिनट में आएगी, किस वक्त आएगी, इसके बारे में अगर कोई जानता है तो मेरा रब जानता है। उस अल्लाह के अलावा क़यामत के बारे में कोई नहीं जानता कि क़यामत एग्जैक्ट कब आएगी, कोई नहीं जानता, लेकिन क़यामत तो आएगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं तो तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि क़यामत कब आएगी, लेकिन क़यामत की आने से पहले मैं कुछ निशानियां मैं तुम्हें बता देता हूँ। अल्लाह के नबी ने कुछ बड़ी बड़ी निशानियों का आपने तज़किरा किया। आपने फरमाया कि क़यामत से पहले जब क़यामत आएगी तो उससे पहले अल्लाह के नबी ने बड़े बड़े निशानियों का भी तज़किरा किया। अल्लाह के नबी ने छोटे छोटे निशानियों का भी जिक्र किया। दोनों निशानियां आपने बताई। जैसे आपने बताया कि क़यामत आएगी तो उससे पहले तुम देखोगे सूरज जो पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है, इसी सूरज को तुम देखोगे ये मगरिब से निकलेगा, पश्चिम की तरफ से निकलेगा। समझ जाओ कि क़यामत आ गई। क़यामत ये बड़ी निशानी आपने बताई, 10 बड़ी निशानियों का जिक्र किया। उन्हीं में से आपने बताया जमीन से एक चौपाया निकलेगा, दाब्बतुल अर्ज़, जमीन से एक चौपाया निकलेगा, जानवर, और वो जानवर लोगों से बातें करेगा, लोगों से बातें करेगा, जमीन से निकलेगा और आपसे मतलब लोगों से बातें करता फिरेगा वो। बड़ी बड़ी निशानियों का आपने जिक्र किया। दज्जाल का खुरूज होगा, याजूज माजूज निकलेंगे, ईसा इब्न मरियम आएंगे। बड़ी निशानियों का आपने तज़किरा किया और आपने ये फरमाया कि बड़ी निशानियां बड़ी तेजी के साथ आएंगी। एक आया कि दूसरा तुरंत हाजिर, लेकिन उससे पहले आपने फरमाया कि बहुत सी छोटी निशानियों को तुम देखोगे दुनिया में। उन्हीं निशानियों में से आपने फरमाया बुइस्तु अना वस्साअति कहातैन, मेरा दुनिया में आना क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउस्साअ कहा गया, क़यामत का नबी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीउस्साअ से भी खिताब किया गया, यानी वो आखिरी नबी जो आएंगे वो क़यामत के नबी होंगे, यानी उस नबी के बाद दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा, उसी नबी की उम्मती के ऊपर क़यामत कायम होगी।
इसी उम्मत के ऊपर क़यामत कायम होगी। अल्लाह के नबी फरमाते बुइस्तो अना वस्साती कहातैन, मेरा दुनिया में आना क़यामत की निशानी है और मेरा दुनिया से चले जाना ये भी क़यामत की निशानी है। अल्लाह के नबी दुनिया के अंदर आए, आप मक्का की धरती के ऊपर आए, ये भी लोगों को मालूम है। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मक्का में हुई, ये भी आपको मालूम है। नबी का इंतकाल भी हुआ, नबी अकरम मदीना में इंतकाल भी हुए और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरे आने मौत का क़यामत आने से पहले एक इसको भी तुम शामिल कर लो, मौत ही मेरा मरना ये भी क़यामत की निशानी है। तो अल्लाह के नबी का इंतकाल भी हो गया और अल्लाह के नबी आए भी। अब समझ लीजिए कि क़यामत अल्लाह के नबी ने फरमाया कहातैन, ये दोनों उंगलियां जो तुम देख रहे हो कितना सटा हुआ है, इसी तरीके से मैं और क़यामत बिल्कुल सटा हुआ। क़यामत बहुत करीब है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फी गफ़लतिन मुअरिज़ून। फरमाया तुम्हारा हिसाब का वक्त करीब है और तुम ख्वाब गफलत में पड़े हुए हो। आज लोगों को क़यामत के बारे में यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है मेरे भाइयों। इस वजह से आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पेशन गोइयाँ आपने भविष्यवाणियाँ बताई है, धीरे धीरे करके वो सारी भविष्यवाणियाँ और सारी पेशन गोइयाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह की बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर साबित हो रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले आपने ये भी फरमाया था, क़यामत से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि क़यामत की आने से पहले तुम दुनिया में ये देखोगे तो दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा ज़िनाकारियां होने लगेंगी। ला तक़ुमुस्साअ, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी यहां तक के ज़िना समाज के अंदर बहुत ज्यादा आम हो जाएगी। ज़िना कसरत के साथ समाज के अंदर ज़िना की कसरत होने लगी। आज समाज के अंदर हालात देखिए कितने बुरे हालात हो चुके हैं। आप इसके ऊपर कभी गौर और फिक्र कीजिए किस तरीके से ज़िनाकारियां समाज के अंदर बढ़ती चली जा रही है। अगर आप गौर और फिक्र करेंगे तो जगह जगह पे ज़िनाकारियां हो रही है, गलत काम हो रहे हैं। और सिर्फ ज़िना का मतलब ये नहीं है कि आदमी मर्द औरत के साथ गलत काम करे, सिर्फ ये ज़िना नहीं है, आँखों का भी ज़िना है, हाथों का भी ज़िना है, पैरों का भी ज़िना है। और इसी तरीके से हर वो काम जो इंसान गलत अपने जिस्म के साथ करता है उसको ज़िना से ताबीर किया गया। आज समाज के अंदर देखिए ज़िनाकारी कितनी ज़्यादा हो रही है, बड़ी तेजी के साथ और बहुत ही तेजी के साथ आज समाज के अंदर ज़िनाकारी है। शादियां नहीं हो पाती है। ये बच्चा लड़का 25-30 साल का हो जाता है तब भी उसको बाप शादी नहीं करवाता है। और थोड़ा देहातों के अंदर तो ये मामला ठीक ठाक है कि 20-22-25 साल तक निकाह हो भी जाते हैं। शहरों के माहौल को आप देखिए, शहरों में लड़का 30 साल है, हो गया है, निकाह कब कर रहे हैं बच्चा का, शादी कब कर रहे हैं, अभी तो बच्चा है, अभी तो बच्चा है। लड़की 25 साल क्रॉस कर गई, 30 साल क्रॉस कर गई है, शादी नहीं करा रहे हो। अरे कहाँ कराएंगे, अभी तो हमारी बच्ची पढ़ रही है, अभी तो हमारा बेटा पढ़ रहा है, अभी लाइफ बना रहा है। और जब उसकी हकीकत को जानेंगे तो वो लड़का लाइफ कम बना रहा है, बल्कि गलत चीजों में ज्यादा लग गया। गर्लफ्रेंड उसकी देखो, लिस्ट देखो,
वो लड़की जो पढ़ रही उसके बॉयफ्रेंड की लिस्ट देखो, कितने बॉयफ्रेंड हैं, एक्स बॉयफ्रेंड, रिजेक्ट किया हुआ ये बॉयफ्रेंड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। ऐसी लड़कों का भी यही हाल है, हर 2-4 महीने में गर्लफ्रेंड को बदलता चला जा रहा है। और सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं, बाकायदा उसके साथ हर वो काम कर रहा जो बीवी के साथ करता है, जिनाकारी कर रहा है। अब जाहिर सी बात है, जो जिनाकारी कर रहा होगा वो निकाह काहे को करे, उसको क्या मालूम कि ये क्यों नहीं निकाह कर रहा बेटा, तभी हम निकाह नहीं करेंगे। मेरे भाइयों जरा तसब्बुर करो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल क्लियर वाज़े हो जाएगा, जाहिर हो जाएगा। समाज के अंदर ज़िनाकारियाँ इतनी ज़्यादा होने लगेंगी कि ज़िना को लोग मायूब नहीं समझेंगे, ज़िना को लोग गलत नहीं समझेंगे। आज समाज के अंदर देखो किस तरीके से लोग ज़िना कर रहे हैं। कई कई होटल खुल चुके हैं ज़िनाकारी के लिए। हिंदुस्तान के अंदर ऐसे ऐसे होटल खुल गए जिसमें अथॉरिटी और इजाजत है। कई होटल, ओयो होटल और ना जाने कौन कौन से होटल हैं जिसमें आप लड़की को लेके जाएं और आराम के उसके साथ टाइम बिताएं, रात भर रहे, दिन भर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे भाइयों, अब बताइए, दिन के अंदर पढ़ने के लिए लड़की जा रही है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ होटल गई, दिन भर उसके साथ रही और 3 बजे 4 बजे घर आती। कहां से आई बेटी? पढ़ के आ रही है। वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल जाहिर हो जाएगा समाज के अंदर और माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज जलसों का हाल देख लीजिए आप, 12-1 बजे तक जलसा गाह में लोग कम बैठते हैं, लड़कियां अपने बैठने की जगह पे कम बैठती है। लड़की भी बड़ी नखरे वाली और बहुत खूबसूरत कपड़ा पहन करके रात के 12 बजे घूम रही है। उसी एक लड़के के चक्कर में कई कई लड़के घूम रहे हैं, वो भी उसको अपने करीब बुलाने की कोशिश कर रही है तो लड़का भी उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं माइलातुन मुमीलातुन, एक जमाना ऐसा आएगा कि लड़कियां रास्तों में चलेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, ऐसे ड्रेस पहन करके निकलेंगे ऐसा लगेगा कि वो नंगी चल रही है। कपड़ा तो पहनेंगे लेकिन नंगी नजर आएंगी। माइलातुन मुमीलातुन, वो लड़कों को अपने तरफ माइल करने वाली होंगी और खुद लड़कों की तरफ माइल होने वाली होंगी, यानी लड़कों को अपने तरफ बुलाने की कोशिश करेंगे और खुद लड़कों के करीब जाएंगी। वही माहौल आप बाजार में देख रहे हैं, वही माहौल आप जलसों में देख रहे हैं, वही माहौल आप समाज के अंदर देख रहे हैं। 12-1 बजे तक जो जुमे की नमाज में 12 बजे कभी ना पहुंचा, 12-1 बजे रात तक नौजवान 18, 20, 22 साल का लड़का क्यों घूम रहा है? जलसा गाह में तो नहीं है, कभी यहां से वहां चक्कर लगाता, कभी वहां से वहीं चक्कर लगाता है। मेरे भाइयों, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया वयज़हर ज़िना, ज़िना बिल्कुल आम हो जाएगा। इसको ज़िनाकारी नहीं कहेंगे तो और फिर क्या कहेंगे? मेरे भाइयों जरा तसब्बुर करो, अल्लाह के नबी ने इसको भी ज़िना करार दिया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाती हैं आंखों से गलत चीजों को देखना भी ज़िना है। और कितने जलसों के अंदर कितने खराब माहौल और कितने मामलात हो चुके हैं हमें मालूम। इधर तकरीरें हो रहे, उधर ना जाने कौन से मामलात हो जाया करते हैं। जिना इतना ज़्यादा आम हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत की
क़यामत की छोटी निशानी ये भी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़िना इतना आम हो जाएगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा, इतना खुल्लम खुल्ला होने लगेगा कि रास्ते में लोग ज़िना करने लगेंगे, चौराहे पे लोग गलत काम करने लगेंगे। आज चौराहे पे नहीं हो रहा है, आज देखिए, आज पार्क में जाइए, कुछ पार्क ऐसे जहां जाइएगा तो आप खुद वापस भाग जाइएगा, वक्त जाने का दिल नहीं करेगा, इतना गलत काम हो रहा है पार्क में। और वो भी अच्छे घराने की बच्चियां पर्दे में जाती है और पार्क में गई, उस पर्दे को हटाया और जींस और वो यूरोप के कल्चर को अपनाया और बिल्कुल फिल्मी दुनिया की हीरोइन बन करके पार्कों में अपने बॉयफ्रेंड के साथ चिपकी हुई है। ये हालात आप खुद देख लीजिए, कलकत्ता की धरती पे जाइए, या बम्बई दिल्ली चल जाइए, पटना की सरजमीन पे चल जाइए, भागलपुर की धरती पर चल जाइए, पार्कों में आप जाइए, क्या मामला हो रहा है। ये बोलने की बात नहीं है मेरे भाइयों। तो ज़िना इतना ज्यादा अलग-एलानिया हो जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि रास्ते में ज़िना होगा और उस वक्त सबसे ईमानदार आदमी और सबसे ज्यादा तकवा वाला होगा जो आदमी ये कहेगा कि मेरे भाई यहाँ गलत काम मत करो, रास्ते में ज़िना मत करो, मेरे घर के अंदर आ जाओ, मेरे घर के रूम के अंदर चले आओ, चलो आओ दोनों मेरे घर के अंदर ये काम कर लो, लेकिन रास्ते में मत करो। उस दौर का सबसे ज्यादा तकवा वाला, अल्लाह से डरने वाला वो होगा। आजकल देखिए गलत काम भी हो रहा है, आदमी को टोकता रोकता कुछ नहीं है, वो होने दो ना, क्या फर्क पड़ता। मौलाना तो तकरीर कर रहे हैं, क्या सिर्फ मौलवी की जिम्मेदारी है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब तुम गलत काम को देखो तो तुम अपने हाथ से रोको, जबान से बोलो। अगर तुम्हारे पास ताकत हो हाथ से रोकने की तो हाथ से रोको, और हाथ से अगर रोक नहीं सकते हो तो फिर जबान से बोलो, और अगर तुम जबान से बोल नहीं सकते हो तो दिल से उसको तुम बुरा जानो। मेरे भाइयों, ये हमारा ये कर्तव्य होता है, ये हमारा काम है कि हम अगर कोई गलत चीज को देखें तो हर मुसलमान की जिम्मेदारी है उस गलत काम को रोकने की कोशिश करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत से पहले की निशानी ये होगी कि ज़िना बिल्कुल आम हो जाएगा, और आम होता चला जा रहा है, और उसकी वजह है मोबाइल। मोबाइल जान रहे हैं, इस मोबाइल ने बच्चे को भी जवान कर दिया, बूढ़ा को भी जवान कर दिया। इस मोबाइल के चक्कर में 10-12 साल के बच्चे, जिसको कुछ नहीं जानना चाहिए था, वो सब कुछ जान रहा है। मोबाइल ने भी हया बना दिया है। मोबाइल में एक बटन दबाओ, सारी गलत चीजें उसके अंदर देखो। अब तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, नौजवान लड़का 12 साल का हुआ नहीं, उसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। लड़की 12 साल की नहीं, उसके पास एंड्रॉयड बड़ा वाला मोबाइल है, और रात भर और दिन भर उसी मोबाइल में चिपका हुआ है, और उसी मोबाइल के चक्कर में लड़कों से ताल्लुक, लड़कियों का ताल्लुक लड़कों से, और लड़कों का ताल्लुक लड़कियों से, और इतना कनेक्शन जुड़ जाता है कि आपस में दोनों मिलने के लिए रजामंद हो जाते हैं और मिलते हैं। यहां तक कि मोबाइल के चक्कर में कई घराने की बच्चियां लड़कों के साथ भाग चुकी। यह आम हो गया मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत की एक छोटी निशानी ये है कि ज़िना बिल्कुल समाज के अंदर आम हो जाएगा। और इस आम होने की वजह क्या होगी? अल्लाह के नबी फरमाते इल्म दुनिया से उठ जाएगा, हत्ता युरफअल इल्म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं क़यामत के करीब ये होगा, युरफअल इल्म व यज़हरल जाल, दुनिया के अंदर से इल्म उठा लिया जाएगा और जहालत आम हो जाएगी। आज अपने समाज के अंदर आप देखिए मेरे भाइयों, इल्म दुनिया के अंदर बाकी नहीं है। इल्म धीरे धीरे खत्म हो रहा है, आलिम दुनिया से खत्म हो रहे हैं, आलिम दुनिया से मिट रहे हैं, आलिम दुनिया से जा रहे हैं।
जिहालत आम होती चली जा रही है। अगर किसी आदमी को बीच जलसे में खड़ा करके पूछ दो कि तुम आयतल कुर्सी पढ़ के सुनाओ, नहीं सुना सकता। उसको आप सूरह फातिहा का तर्जुमा पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप सुबह के वक्त उठने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप बाजार में जाने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। उसको आप अपने घर के अंदर दाखिल होने की दुआ पूछो, नहीं बता सकता। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया अय्युरफाल इल्म, इल्म दुनिया से उठ जाएगा। और इल्म उठने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि जैसे कोई चीज उठता है ऐसे, ऐसा नहीं कि कुरान उठ जाएगा, कुरान ही नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला आलिमों को उठा लेगा हत्ता युक़बज़ल। अल्लाह बिक़ब्ज़िल उलमा, उलमा को अल्लाह रब्बुल आलमीन खत्म कर देगा। बड़े बड़े आलिम नजर नहीं आएंगे। और आज आलिम कहाँ से नजर आएंगे? धीरे धीरे मदरसा में पढ़ाता ही कौन है? बड़े घराने के लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाते हैं। जितने मदरसे में पढ़ने वाले आपको बच्चे मिलेंगे वो गरीब घराने के मिलेंगे। बड़े घराने के बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ रहे हैं, आज देखिए आप। और वो भी मदरसा में गरीब आदमी कहाँ से पढ़ाएगा? आजकल मदरसों में चंदा देगा तब ना। मदरसे में चंदा नहीं, मस्जिद में चंदा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि दुनियादार आदमी बन जाएगा, दुनिया से मोहब्बत करने लगेगा। आज बताइए, मस्जिद के लिए जलसा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कभी, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह, जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। कितनी बड़ी बशारत और कितनी बड़ी खुशखबरी अल्लाह के नबी ने बताई है, कितनी बड़ी मेरे भाइयों। जो अल्लाह के लिए घर बनाएगा अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बनाएगा। और कोई आम आदमी नहीं बोला है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने फरमाया है। अब इसके बावजूद आदमी मस्जिद के लिए अपने जेब से पैसा नहीं निकाल रहा है। कितनी मोहब्बत है दुनिया से। हुब्बुद दुनिया, आपने फरमाया दुनिया से मोहब्बत हो जाएगी, दुनिया की मोहब्बत रच बच जाएगी। ये भी एक क़यामत की निशानी है मेरे भाइयों। आज जेब में पैसे हैं लेकिन मस्जिद के लिए नहीं कर रहा। जेब में पैसे हैं नहीं निकल रहा है। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इल्म दुनिया से उड़ जाएगा। एक एक करके दुनिया के अंदर आलिम खत्म हो जाएंगे। कोरोना के वक्त और कोरोना के बाद देखे बड़े बड़े आलिम दुनिया से जा रहे हैं, बड़े बड़े आलिम दुनिया से खत्म हो रहे हैं। और जो बड़े बड़े आलिम जा रहे हैं उसकी जगह कोई लेने वाला नहीं है। उतने बड़े बड़े आलिम पैदा भी नहीं हो रहे हैं। मेरे भाइयों, गिने चुने कुछ आलिम आपको मिलेंगे, उसके बाद आपको आलिम नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज अपने समाज के अंदर बच्चों को आलिम बनाया नहीं जा रहा है। अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और दूसरा इल्म देने के लिए तैयार है। बच्चों को आलिम नहीं बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से आलिम दुनिया से खत्म होते चले जा रहे हैं। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जहालत आम हो जाएगी। वयज़हरल जहल, जहालत इतनी आम हो जाएगी कि उसको ना खाने पीने का आदाब पता, ना उसको सुबह शाम की दुआ पता, ना उसको उठने बैठने और ना मजलिस की दुआ पता, कोई दुआ मालूम नहीं। और उससे पूछो कौन हो तो बोलेगा मुसलमान हो। कितनी जहालत आम है बताइए। एक आदमी ने हमसे सवाल कर बैठा कि मौलवी साहब, अकीका के ताल्लुक से सवाल करने वाले एक से एक रहते हैं। मौलवी साहब, अकीका, बेटा बाप का अकीका कर सकता है कि नहीं कर सकता है? किसी ने पूछ लिया, मतलब बेटा बाप का अकीका करेगा? हमने कहा क्यों? कहा कि नहीं, बेटे के पास पैसा हो गया तो कह रहा है अपने बाप का भी मैं अकीका कर लूं, तो कर सकता है ना? बताइए।
बाप बेटे का अकीका करे और यहां बेटा बाप का अकीका कर रहा है। सवाल एक से कैसे ऐसे करेंगे, ताज्जुब वाली बातें। गौर कीजिए मेरे भाइयों, आदमी पूछेगा मौलवी साहब 7वां दिन अकीका नहीं किया तो 14वां दिन 21वां दिन फला दिन कर सकता है कि नहीं कर सकता है? अरे 7वें दिन करने का है, 14वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां। अगर 7वें दिन नहीं कर सका तो किसी भी दिन कर लो, लेकिन सुन्नत 7वां ही दिन है। जो 7वें दिन आपको जो सवाब मिलेगा वो आपको 14वें और 13वें और 12वें और 21वें दिन नहीं मिलेगा। 7वें दिन की सुन्नत साबित है। अरे फला मौलाना ने बोला था, फला मौलाना ने बोला था, फला मौलाना से कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी ने कौन दिन फरमाई ये पहले पूछो, नबी ने कब किया है? तो जहालत इतनी आम होगी कि आदमी अपनी अकल के एतबार से शरीयत को चलाएगा, अपने हिसाब से काम करेगा। यह हाल हो जाएगा मेरे भाइयों, समाज के अंदर जहालत इतनी ज्यादा आम हो जाएगी। न नमाज का पता, नमाज पढ़ने के लिए जाएगा तो कौवे की तरह चोंचे मार कर किया जाएगा, वजू का भी पता नहीं, वजू किस तरीके से बनाया जाए उसको ये भी मालूम नहीं, रुको क़याम सजदा किस तरीके से किया जाए उसको ये भी पता नहीं। इतनी ज़्यादा जहालत समाज के अंदर आम हो चुकी है मेरे भाइयों। आज मियाँ बीवी आपस में मुलाकात कर रहे हैं, उनको मियाँ बीवी आपस में मिलने की दुआ पता नहीं है। अब तसव्वुर करो मेरे भाइयों, जहालत समाज के अंदर कितनी ज़्यादा आम हो चुकी है। ये मोटरसाइकिल में घूमने वाले और फिल्मी दुनिया के अंदर हीरो की तरह स्टाइल में गाड़ी चलाने वाले नौजवानों, जरा ये बताओ, क्या तुम्हें अपनी सवारी में बैठने की दुआ मालूम है? क्या तुम अपने मोटरसाइकिल में बैठते हो, जब अपने मोटरसाइकिल में सवार होते हो, क्या तुम्हें उसकी दुआ पता है? आज के नौजवानों से पूछो, आज के नौजवान जवाब देंगे नहीं मौलवी साहब हम मौलाना थोड़ी, हमें कहाँ से ये दुआ मालूम, हमें नहीं मालूम है। लेकिन उससे किसी और चीज के बारे में पूछ लो, फिल्मी दुनिया के बारे में, फिल्मों के ताल्लुक से, गाने के ताल्लुक से और किसी और के मामले में पूछ लो तो फर जवाब देंगे। लेकिन उससे अगर एक दुआ पूछ लिया जाए, जहालत इतनी आम है कि रोजाना जो चीजें इस्तेमाल कर रहा है उसकी भी दुआ उसको मालूम नहीं। कितने नौजवानों को बाइक में चढ़ने की दुआ मालूम है, मोटरसाइकिल में चढ़ने की दुआ मालूम है, सवारी में सवार होने की दुआ मालूम है, कितने लोगों को पता है? लड़कियों से पूछो, रोजाना अपने चेहरे को कई हजार मरतबा देखती है, चेहरे में कहीं खरोश तो नहीं आ गया, कहीं धब्बा तो नहीं लग गया? उन लड़कियों से पूछो चेहरा देखने की दुआ तुम्हें मालूम है? जवाब में कहेगी नहीं, आई डोंट नो, मैं नहीं जानती। अंग्रेज की औलाद, बताइए, अंग्रेज चल गए, अपने भाषा नहीं छोड़ के गए, अपने भाषा ही रख करके चल गए। आई डोंट नो, मैं नहीं जानती, मैं थोड़ी मदरसा में पढ़ती हूँ। बताइए, मदरसा में पढ़े तभी उसको दुआ मालूम हो? गौर करो मेरे भाइयों, जहालत कितनी आम हो चुकी है समाज के अंदर, जाहिल कितने पैदा हो गए। और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जहालत इतनी ज्यादा आम होगी, इतनी ज्यादा आम होगी, हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमन, जब आलिम ही नहीं बचेगा, आलिम कम होंगे, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया इत्तख़ज़न नास रूसन जुहाला, तो लोग जाहिलों को अपना सरदार बना लेंगे, लोग जाहिल को अपना सरदार बनाएंगे। आज मस्जिदों के सरदार देखिए तो उसको कुरान का इल्म नहीं है, उसको सूरह फातिहा का इल्म नहीं है, उसको आयतुल कुर्सी पता नहीं है, उसको कुरान की आयत का पता नहीं है, हदीस भी वो जानता नहीं है, लेकिन मस्जिद का वो सदर और सेक्रेटरी और मुतवल्ली बन बैठा है मस्जिद का और मदरसों का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो समाज का भी बड़ा सरदार हो जाएगा। आज समाज के अंदर कौन है? आज देखिए, पढ़ा लिखा आपको समाज के अंदर मुखिया कम मिलेगा। मुसलमान मुखिया है लेकिन उसको उर्दू में अपनी सिग्नेचर भी नहीं आता है।
यह हाल है मेरे भाइयों। उसी को लोग मान लेंगे अपना सरदार। बताइए, जिसको किसी चीज का इल्म नहीं हो वो क्या फैसला करे, वो क्या इंसाफ करे, वो क्या इंसाफ करे जिसको कुछ अता पता ना हो। समाज ऐसे लोगों को अपना सरदार बनाएगा जो जाहिल होगा, जाहिल, सिग्नेचर भी उसको नहीं आएगा, अंगूठा छाप। देखिए आप, अंगूठा से ही काम चला रहा है और बना हुआ समाज का सरदार, समाज का मुखिया, समाज का सरदार। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, आपकी पेशन गोई, आपकी भविष्यवाणी, आपने ये फरमाया कि समाज के अंदर से इल्म इतना खत्म हो जाएगा कि लोग जाहिलों को अपना सरदार बनाएंगे। फ़अफ़्तऊ बिग़ैर इल्मिन, वो जाहिल सरदार जो होगा वो बगैर इल्म के फतवा देगा, बगैर इल्म के फैसला करेगा, बगैर जानकारी के वो फैसला करेगा। फज़ल्लु वज़ल्लु, अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे, वो खुद गुमराह होंगे और लोगों को भी गुमराह करेंगे। अल्लाह के नबी की ये पेशन गोई भी बिल्कुल क्लियर साबित हो गई है। आज समाज के अंदर जहालत आम हो चुकी है। आज समाज के अंदर पढ़े लिखे लोगों का दबदबा नहीं है, बल्कि समाज के अंदर जाहिलों का रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ गया। जाहिल सरदार बन चुके हैं और वही फैसला कर रहे हैं, वो खुद गुमराह है और दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी की भविष्यवाणी और अल्लाह के नबी की पेशन गोई क्लियर साबित हो रही है। फिर आपने फरमाया वयुशरबल खम्र, और शराब कसरत के साथ पी जाएगी। कसरत से लोग ज्यादा शराब पीने वाले होंगे। आज देखिए शराबी कितने हैं मुसलमान। ड्राइवर को देखिए, मुसलमान को ड्राइवर रात में गाड़ी चला रहा है, कौन सी गाड़ी, बड़ी वाली गाड़ी चला रहा है, ट्रक चलाता है। अभी चलाता तो चलाता है, चला रहा, मौलवी साहब चलाते हैं तो एक आध घूंट मार लेते हैं, नहीं पिएंगे चला नहीं पाएंगे, ये बहाना बताते हैं। बताइए, सोचिए एक मुसलमान शराब कसरत के साथ पी रहा है, एक घोंट नहीं कई पैक लगाता है, पीता है। शराब पीने के कई अड्डे खुल चुके हैं। बड़े अमीर घराने के बिगड़ी औलाद शराब की दुकानों में जाता और शराब जम करके पीता और कई कई हजार रुपए की शराब पी लेता है। शराब कसरत के साथ पी जाए। आज शराबी लोग बहुत ज्यादा हो गए। मुसलमान बहुत से लड़कों को देखिए कि मुंह से बदबू आती है, बदबू। शराब पीने वाले बहुत से मुसलमान घर घर में पैदा हो रहा है। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, गौर करो, समाज के अंदर भी ये अल्लाह के नबी की जो पेशन गोई कि शराब की कसरत हो जाएगी, लोग शराब कसरत के साथ पिया करेंगे। शराब पी करके मस्त है, वो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझ रहा है, गाली गुलूज सब कुछ आम हो रहा है। मेरे भाई, शराब की वजह से उसकी किडनी खत्म हो रही है। और मुसलमान अहले हदीस घराने का वो मुसलमान है, लेकिन तब भी शराब पी रहा है और शराब का बोलबाला है। ठंडियों में पी रहा है, अरे गर्मी हासिल कर रहे हैं, गर्मी, शराब पी करके गर्मी हासिल कर रहा है। सोचिए यह हाल है मेरे भाइयों। जरा तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये क़यामत की निशानी है, छोटी निशानी आपने जो फरमाई, ला तक़ूमुस्साअ हत्ता युशरबल ख़म्र, यहां तक कि लोग शराब कसरत के साथ पिएंगे। आपके यहाँ शराबी नहीं है, हर जगह शराब। यहां तक कि बिहार के अंदर तो मुख्यमंत्री ने इसकी पाबंदी लगाई है, लेकिन इसके बावजूद शराब जगह जगह पे लोग पी रहे हैं। मस्त मौला है, पिए हुए हैं, गाली गलौज कुछ बोलिए मत। और रात में तो ट्रक चलाने वाला शराब पी करके जब चलाता तो आप गाड़ी ड्राइव कीजिए, बहुत संभल करके ड्राइव करना पड़ता। आप ही को ले दे करके हम तो सनम डूबे हैं, तुमको भी ले डूबे, बात ऐसे लोगों से बच करके गाड़ी चलानी पड़ती है। शराब पी करके ये सारे मामला हो रहा है मेरे भाई। ये शराब पी करके ना जाने कितने गलत काम हो रहे हैं। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
आपने और बहुत सारी बातें आपने फरमाई। आपने बताया कि शराब की कसरत के साथ लोग मर्द की किल्लत हो जाएगी, कम हो जाएंगे मर्द, और औरतों की तादाद बढ़ जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे। यक़िल्लुर रिजाल, मर्द की तादाद देखिए धीरे धीरे कम होती चली जा रही है। हर जगह औरत, हर जगह लड़कियों की तादाद, और जाहिर सी बात मर्द की तादाद क्यों ना कम हो, औरतों की कसरत क्यों ना हो। मर्द की तादाद घटती चली जा रही है और औरतों की तादाद बढ़ रही है। यहां तक कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि औरतों की तादाद कयामत से पहले इतनी बढ़ जाएगी कि एक मर्द लिल खमसीना, एक मर्द 50 औरतों का निगरां होगा, 50 औरत को एक मर्द रखेगा। तसव्वुर कीजिए औरतें कितनी बढ़ जाएगी। आज देख रहे हैं हर जगह देखिएगा मर्द की तादाद कम है तो औरतों की तादाद ज्यादा है। दुनिया में भी तादाद ज्यादा है और जहन्नम में भी इनकी तादाद ज्यादा होगी। तसव्वुर करो मेरे भाइयों, गौर करो हालात कितने बुरे हो चुके हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कयामत से पहले तुम ये भी देखोगे, कोई आदमी कोई काम करेगा तो दिखावे के लिए काम करेगा। ला तक़ूमु अस्साअह हत्ता यतबाहन नासु फिल मसाजिद, कयामत से पहले लोग मस्जिदें तो बनाएंगे लेकिन दिखावे के लिए बनाएंगे, दिखावे के लिए मस्जिदें बनाई जाएंगी। हमारी मस्जिद इतनी शानदार, तेरी मस्जिद कैसी है बताओ। मेरे भाइयों आज मस्जिदों के हालात को जरा देखिए। मस्जिद में अगर मार्बल लग रहा है, मस्जिद के अंदर अगर टाइल्स लग रहा है, मस्जिद के अंदर अगर सारे काम हो रहे हैं तो सिर्फ इस वजह से लोगों के जहन में हमने बड़ी शानदार मस्जिद बना ली। मेरे भाइयों मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत में मन अपना पापी तब बरसों में नमाजी बन न सका। बड़ी शानदार मस्जिदें तुमने बनाई है और अक्सर मस्जिदें बड़े खूबसूरत मुसलमानों की हो रही है आजकल, एक से एक शानदार मस्जिद। आप जाइए हैदराबाद, हैदराबाद, हैदराबाद से जैसे आगे निकलिएगा एक बड़ी शानदार मस्जिद है, कई करोड़ों की बनी हुई वो मस्जिद है। लोग जब रास्ते में जाते हैं तो उतर करके वहां पे देखते हैं, मस्जिद का नाम याद मुझे नहीं आ रहा है मेरे भाइयों। मैं वहां पे उतर, बोले बोले साहब उतरिए उतरिए। क्या हुआ भाई? अरे उतरिए। तो हम उतरे वहां पे, एयरपोर्ट जाना तो मुझे फ्लाइट पकड़नी थी, वहां पे रुका और जब नीचे उतरा बहुत शानदार मस्जिद। बोला मौलवी साहब ये मस्जिद एक आदमी ने बनाई है और अपनी माँ के नाम या अपनी बीवी के नाम से वो मस्जिद उसने बनाई है, बहुत शानदार, बड़ी करोड़ों की मस्जिद बनाई, जबरदस्त। तो आदमी मस्जिदें तो बना रहा है लेकिन मस्जिद बनाने की वजह यह नहीं कि मस्जिद में इबादत हो। इबादत कहाँ? मस्जिद में इबादत जुमेरात के दिन देखिए, शनिचर इतवार सोमवार मंगल बुध गायब है, जुमे के दिन एक दिन नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जा रहा है। मेरे भाइयों हालात आप देखिए, मस्जिदें वीरान हो चुकी है। रमजान में मस्जिदों को आबाद किया जाता, बस उसके बाद 11 महीने आपको मस्जिदों के अंदर आपको लोग नजर नहीं आएंगे, नमाजी नजर नहीं आएंगे। मस्जिद तो बनाई जाएगी या तबाहन्नास, तेरी मस्जिद वैसी, मेरी मस्जिद ऐसी, मेरी मस्जिद में एसी है, तुम्हारी मस्जिद में एसी लगी है नहीं, मेरी मस्जिद में तो पंखे भी नहीं। अरे तुम्हारे गांव के लोग कैसे, कितनी घटिया है। अब वही नौजवान है ऐसा बोल दिया हम मस्जिद के लिए जलसा करेंगे। अब जलसा भी हो रहा, मस्जिद बना करके रख दिया, तामीर कर दिया, लेकिन मस्जिद में इबादत करने वाले नहीं मिलेंगे। कुर्ब क़यामत, क़यामत की निशानियों में से अल्लाह के नबी ने यह भी बताया है कि क़यामत से पहले मस्जिदें तो बनेंगी लेकिन मस्जिद दिखावे के लिए बनाए जाएंगे। अल्लाह के नबी ने यह भी फरमाया। मेरे भाइयों इसी तरीके से अल्लाह के नबी ने और भी बहुत सारी भविष्यवाणियां की है, बहुत सारी पेशनगोइयां की है जो
बिल्कुल क्लियर तरीके से साबित होती चलती नजर आ रही है और दिखाई दे रही कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया है वाकई क्लियर साबित हो गई है। अल्लाह के नबी ने फरमाया अमानतें खत्म हो जाएंगे, लोग अमानत में खयानत करने वाले हो जाएंगे। आज किसी को पैसा रखने दे दीजिए, वो आपका पैसा हड़प लेगा। आप किसी को कुछ रखने दे दीजिए, वो आपका वो पैसा मार लेगा और आप उसको बोलिएगा इतना पैसा दिया, कहाँ दिया था, कहाँ लिखा हुआ, बताइए किसको बोला है। ये हाल है मेरे भाइयों, इतने ज्यादा अमानत में खयानत होने लगेगी। आज समाज के अंदर वही हो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं ला तक़ुमुस्सा हत्ता युज़हरल फ़ुहश वल बुख़्ल। अल्लाह के नबी फरमाते हैं हत्ता यज़हरल फ़ुहश वल बुख़्ल, यहाँ तक के फहश बिल्कुल समाज के अंदर आम हो जाएगा। फहश काम जानते हैं, जिसको पसंद नहीं करते लोग, गलत काम, बहुत से ऐसे काम, खैनी वगैरह देखिए, ये सब क्या है, सिगरेट पी रहा पी रहा है, खड़े खड़े पीता है, कोई टेंशन नहीं है। मौलाना जा रहा क्या मतलब है, कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा कोई बात नहीं, बैठ करके पी रहा। गाना अलल ऐलान खुल्लम खुल्ला, आजकल तो एकदम गाड़ी में लगाया, बॉक्स में लगाया, डीजे लगा लिया, चल रहा मुसलमान होकर के आम, यानी फहश काम कर रहा है लेकिन शर्म नहीं आ रही है। लड़कियां बेपर्दा होकर के चलेगी, शर्म नहीं आएगी, अपना बाल दिखा रही है, अपनी कमर दिखा रही है, अपनी पर्स, अपना फला सामान दिखा रही है और दिखाती भी चलती चली जा रही है, शर्म नहीं आएगी। गलत काम करेगा लेकिन शर्म हया सब पी जाएगा, यानी बेशर्म हो जाएगा। आपने फरमाया और वल बुख़्ल, आदमी बखील हो जाएगा। बखील, एक आदमी तो मस्जिद बना रहा है सिर्फ किसकी वजह से, दिखावे के लिए, लेकिन ज्यादातर बखील लोग होंगे दुनिया में। आज देखिए कितनी बखालत है। जितने जलसा में आज आए हुए थे, अगर 100 रुपया 200 करके अगर दे देता तो हम समझते हैं कि मस्जिद ही तामीर हो जाती। जितना आया था 200, 100, 500 रुपया करके अगर दे देता मस्जिद बन जाएगी। आएगा 200-400 रुपया एकदम बाजार में उड़ा देगा, ये खाएगा, वो खाएगा, पकौड़ा खाएगा, जलेबी खाएगा, ये करेगा, वो करेगा। किसी लड़की के पीछे में लग गया तो उसके लिए 2-400, 500, 1-2 हज़ार बर्बाद कर देगा, लेकिन चंदे के लिए 10 रुपया, 50 रुपया बस। अब हम यही देखना चाह रहे हैं कि यहाँ पे लोग तो इतने बखील तो है नहीं, आप लोग तो बहुत दीनदार हैं। अब आखिरी पहर में हम लास्ट में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपके अंदर बुखालत है, आप बकील हैं, कंजूस हैं, कि वाकई आप दिल वाले हैं और अल्लाह के घर के लिए दिल वाले हैं। और इस पहर में अल्लाह कहता है, आखिरी पहर में बंदा से गुजारिश अल्लाह कहता है और ऐलान करता है, कौन है जो मुझसे बख्शिश की दुआएं मांगे, कौन है जो मुझसे जन्नत मांगे, मैं उसे जन्नत दूंगा। कौन आदमी है जो 1000 रुपया इस वक्त देने के लिए तैयार है? इतने लोगों में कोई है? 2-3 दिन में, 5 दिन में कमा लीजिएगा। लेकिन हाँ, गारंटी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के लिए देगा तो जन्नत उसके लिए है। 1000 देने के लिए कौन आदमी तैयार है भाई? कोई एक आदमी उठे, इधर से कोई एक आदमी नाम तो लिखवाइए कम से कम। कोई है जो 1000 देने के लिए तैयार हो? 2 बजे रात तक ईमान बड़ा मजबूत है आपका, क्या दिल भी मजबूत है? अबुल कलाम सलफी को खाली सुनने के लिए आए, जब देने की बात आए तो वखालत, कंजूसी। 1000 देने के लिए कौन बंदा तैयार है? कोई नहीं, एक भी नहीं है। 500, कोई है अल्लाह का बंदा जो 500 देने के लिए तैयार हो मस्जिद के लिए? हमारी तकरीरें वायरल हो रही है, भरत कोल अहमदाबाद की तकरीर कहीं और लोगों तक ना पहुंच जाए कि भाई 500 भी मौलाना ने ऐलान किया तो लोग 500 भी नहीं दिए। कोई अल्लाह का बंदा यहीं का रहने वाला कि बाहर के रहने वाले हैं?